को कहा जाए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो क्या आप दर्शा पाओगे? हाँ बिल्कुल, इसे दर्शाना बहुत ही आसान है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इसको हम बताते कि दर्शाया किस प्रकार से जाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर यह अब मैं विभाजन प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया कहता है a बराबर bq + r और एक चीज यहाँ पे क्या है कि 0 लेस देन एंड इक्वल r लेस देन b। ये हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है, थोड़ा समझने वाली। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यदि हम b का मान 6 रखने पर, चलो इसको मान लेते b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा a होगा क्या, तो bq + r। तो इसलिए हमारा जो r का मान संभव मान हो सकता है वो हो सकता है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको 5 तक याद करना है, यहाँ रहने देते। अब इसको हम क्या करते हैं, r का मान है तो एक एक करके हम रखते हैं r की जगह। तो सबसे पहले हम लिखते हैं r का मान रखने पर, तो हमारा a है तो bq + r। तो सबसे पहले हम 1 रख लेते हैं एक बार पहले, तो हमारा हो जाएगा 6q + 0 बराबर 6q। अब हम चलते हैं और एक फिर दोबारा मान रखते हैं, तो हमारा होता है 6q + 1। उसके बाद हम a का मान फिर से रखते हैं 6q + 2, फिर हम रखते हैं a का मान b का r का मान फिर हम रखते हैं 3, तो हमारा हो जाएगा 6q + 3। फिर यहाँ हम रखते हैं एक r का मान 3, तो हमारे हो जाएगा 4, हमारे हो जाएगा 4। फिर a का मान यहाँ पे हमारे b का मान 6 रखते हैं और यहाँ पर फिर हम r का मान रखते हैं 5। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा विषम संख्या है, तो यहाँ पर एक ये आ गया और एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए a का विषम पूर्णांक ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q + 1 या फिर आपका हो जाएगा 6q + 3 और a बराबर हो जाएगा 6q + 5। सारे के सारे हमारा विषम पूर्णांक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो इस सवाल हो गया प्रूव, यहाँ पर यह लिखते हैं हम प्रूव। तो इस प्रकार के सवाल को समझने और बनाने के लिए आप हमारे एडिशा एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर एडिशा एजुकेशन सेंटर को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।